ये नूर शहर है, ये नूर शहर खुदाया ने दिन को बुलाओ, ये पूछो, ये गलियां, ये मंजर दिखाओ, कहाँ है मुहाफ़िज़े खुदी के। बिल्कुल, हमारा रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबला अब शुरू होने जा रहा है और आज इसका है ग्रैंड फिनाले राउंड। यहाँ पर हमारे तमाम सेमीफाइनलिस्ट आ चुके हैं और हमारे जजेस ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम हसन। अस्सलाम वालेकुम निम्रा। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है आज मुकाबला? फाइनल राउंड है, कैसा होने जा रहा है? वैसे फाइनल राउंड तो इनका है, लेकिन टेंशन हमें हो रही है। अच्छा, अपना वक्त याद आ रहा है। अपना वक्त याद आ रहा है, हम कैसे चैनल्स पे जाते थे और किस तरीके से वो गुजरती थी कैफियत, वो तमाम सूरत हाल। और मुझे उम्मीद है कि आज ये लोग बहुत बेहतरीन करेंगे अपनी स्पीचेस और बेस्ट ऑफ लक आप लोग के लिए। सबसे पहले यहाँ जो पार्टिसिपेंट हैं महरोज, उन्वान हमारा आज का है गर जिहाद अब नहीं तो कब जिहाद फर्ज। महरोज बिस्मिल्लाह। गर जिहाद अब नहीं तो कब जिहाद फर्ज है। सदर अली वकार 711 का दौर है। सिंध पर जालिम राजा दायर की हुकूमत है। कुछ मुस्लिम ताजरों को बेरी कजाक अगवा कर लेते हैं। मुस्लिम बेटियां मदद के लिए पुकारती है तो मोहम्मद बिन कासिम हजारों मील दूर से लश्कर लेकर दीबल की बंदरगाह पर दावा बोल देता है। तब किसी ने तवील मुसाफत का बहाना किया, ना ही वसाइल की कमी को रोना रोया। उस वक्त मुसलमानों की तादाद भी कम थी, न कोई मुस्लिम मुल्क एटमी ताकत था, न सरजमीन अरब से तेल निकला था। सदर अली वकार, आज 2024 है, मुसलमानों की तादाद 2 अरब से जाहिद है। पाकिस्तान एटमी ताकत है, सरजमीन अरब तेल की दौलत से माला माल है, मगर एले फलस्तीन 70 सालों से अपनी ही सरजमीन पर गैरों के सितम का शिकार है। 5 माह की मुसलसल बमबारी से गजा राख का ढेर बन गया है। ऊंची ऊंची इमारतें समी बोस हो गई हैं। हंसते बसते घर उजड़ चुके हैं। न कोई रिहाइश महफूज है, न ही कोई पनागाह। आज 20 लाख लोग अपने ही मुल्क में महाजर बना दिए गए हैं। वहां फरियाद ही फरियाद है। आज गजा की गलियां हमें पुकारती हैं। गर जहाद अब नहीं तो कब जहाद फर्ज है। सदर अली वकार, आज अनबिया की सरजमीन पर हर तरफ खून है, लाशें हैं, बारूद है, घरों का मलबा है, मिसाइल से धरती का सीना छलनी है। एले फलस्तीन दाइयां दे रहे हैं। बुलाओ खुदाया ने दीन को बुलाओ, ये कूचा, ये गलियां, ये मंजर दिखाओ। कहाँ है मुहाफ़िज़े खुदी के। सनाए ख्वा तस्दीके मशरिक कहाँ है। सदर अली वकार, नाजिल कर अब ईसा को, बेच खुदाया मेहदी को। देख दज्जाल आजाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए, और फूलों के क्या हाल हुए। शुक्रिया। माशाल्लाह। दूसरे पाए यकीनन हमारे जजेस को कुछ मिनट्स चाहिए होंगे। हम चाहूँगी सर आरिफ से कि कैसा लगा आज का आपका मुकाबला, क्या कहना चाहेंगे? मुकाबला वाकई में फाइनल 5 बड़ी गर्मजोशी दिखने में आई है। बिल्कुल। और पार्टिसिपेंट ने माशाल्लाह अच्छी तैयारी की थी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी पहली मुकर्रर थी महरोज, अच्छी बात की और थोड़ा सा डिलीवर की है माशाल्लाह। उनमें जोश भी था, जज्बा भी था, लफ्ज़ों पे गिरिफ भी थी, उनकी अदायगी भी अच्छी थी। बिल्कुल। फिर उनके जहन में ये भी होता है कि हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स है उन्होंने हमसे ज़्यादा बेहतरीन तैयारी की होगी, वो एक अलग प्रेशर होता है। फिर कैमरे का एक अलग प्रेशर, फिर जजेस का एक अलग प्रेशर, तो शायद इस वजह से फंबल्स आ गए। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास महरोज आई थी। RKS प्रोडक्शन की जानिब से मुनक्किद किया गया रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबला आज अपने अख्ताम को पहुंचा। नताइज मेरे पास मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे तमाम तर मेज़बान और हमारे प्रोड्यूसर साहब भी यहाँ पर सब मौजूद हैं। ये वो 4 गौहर थे जो हमने तलाश किए और उसके बाद इनको तराश के आज फाइनल के अंदर हम लेकर आए। और चारों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जितनी ये कर सकते थे अपनी बसात से ज़्यादा
किया इन लोगों ने। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि तलफ़ुज़ात मैं पहले दिन से कह रहा हूँ बेटा इसको देख लें। मैं क्रिटिक्स सर आरिफ ने और सर निम्रा ने दे दी, मैं क्रिटिक्स के ऊपर बात नहीं करूँगा, मैं सीधा रिज़ल्ट की तरफ जाऊँगा। तलफ़ुज़ात आप लोग देख लें अपने, और ये टास्क हमने दिया था इनको कि एक दिन पहले टॉपिक दिया था हमने मैं इनको। चाहूंगी हसन के चारों हमारे जो विनर्स हैं उनके साथ, जैसे कि हमने पहले बताया, आरकेएस प्रोडक्शन और अलाबिद एजुकेशनल सोसाइटी और जावेद पब्लिशर्स बोलती किताबें की जानिब से आपके लिए कैश प्राइजेस हैं जो कि आपके साथ जाएंगे और शील्ड्स भी जाएंगी। क्यों दूर इनसे मौला फलाह और ज़फ़र है, ये नूर शहर नूर शहर नूर